मल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बंदौ प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सिया राम कहो, सिया राम कहो। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हो राधे श्याम 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 राधे हरि श्याम बोल। श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राजा राम 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 मेरे 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम हरि बोल। भाव से गाइए। जय नंद नंदन जय घन श्याम 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 श्री राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम वल्लभ राधे श्याम श्री राधा वल्लभ राधे श्याम जय
रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री जानकी वल्लभ सीताराम। श्री जानकी वल्लभ सीताराम। श्री जानकी वल्लभ सीताराम। श्री जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हरि बोल। सीताराम 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 सीताराम। गाइए। जय बरसानो जय नंद धाम। 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 जय जय श्री वृंदावन 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 धाम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरजू सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरजू सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरजू सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरजू सीताराम। अपना दास बना लो राम। अपनी शरण में ले लो राम। अपना दास बना लो राम। अपनी शरण में ले लो राम। अपना दास बना लो राम। अपनी शरण में ले लो राम। अपना दास बना लो राम। हे हरि। अपनी शरण में ले लो राम। जय सिया राम जय जय
सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय जय विघ्न हरण हनुमान राम नाम रसिया श्री हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान राम नाम रसिया श्री हनुमान। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। सिया राम 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 महादेव सिया राम सिया राम राजा 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 राम सिया 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 राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री उमावर महादेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। समस्त वैष्णव जन की जय हो। यज्ञेश्वरी श्री गौ माता की जय हो। श्री जननी जन्मभूमि की जय हो। श्री बैत्रवती मैया की जय हो। श्री शीतला शक्ति धाम की जय हो। श्री गंज वासुदा धाम की जय हो। श्री देवनगरी बहलोट ग्राम की जय हो। श्री खेड़ापति मैया की जय हो। श्री बाबा रामदेव महाराज की जय हो। श्री राम कथा महोत्सव की जय हो। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय हो। श्री वैशाख मास की जय हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता भगवान की जय हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम हरे।
श्री हरि शरणम अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल दया वत्सल शरणागत वत्सल सर्वेश्वर सर्वाधार जगत आधार भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में वंदन करते हुए व्यासपीठ पर सन्मुख विराजमान समस्त संतों का परम धन बाबा तुलसी का हृदय एवं कली पावनावतार भगवान श्री सीताराम जी का शब्द वांग्मय स्वरूप श्री रामचरित मानस जी के चरणों में वंदन करते हुए जिनकी परम महती करुणा कृपा से दास को कथा की वाणी प्राप्त हुई, ऐसे परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नानाजी महाराज, पूज्य बड़े भैया दाऊ दादा, श्री नवलखी वाले महाराज श्री, समस्त संतजन वैष्णवजन गुरुजनों के चरणों में व्यासपीठ से वंदन करते हुए इस देवनगरी की समस्त दिव्य चेतना को व्यासपीठ से वंदन करते हुए समीपस्थ विराजमान सभी विप्रगण एवं सभी संगीतज्ञगण आप सबको वंदन करते हुए सन्मुख विराजमान मातृशक्ति एवं सभी भगवत करणानुरागी वैष्णव जन आप सबको व्यासपीठ से वंदन प्रणाम राम करते हुए वह दिव्य चेतना जो इस कथा मंडप में भिन्न भिन्न स्वरूप में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, उन सभी को व्यासपीठ से वंदन। मानस के सिद्धांत से जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम मैं जानी, वंदऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊं किन्नर रजनीचर कृपा करहूं अब सर्व। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को व्यासपीठ से भगवत स्वरूप मानकर जानकर पुनः एक बार फिर व्यासपीठ से आप सबको प्रणाम वंदन। जय सिया राम। हम सबका परम सौभाग्य 12 ही महीनों में पवित्र एवं पावन महीना बैसाख के इस पवित्र मास में हमें इस मानव देह को सार्थकता प्रदान कर देने वाला भगवत सत्संग श्री राम कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। बाकी हम सब जीव बड़े बड़भागी हैं, निस्संदेह। मनुष्य का शरीर मिल जाए तो मानना भगवान की कृपा हो गई। जब मनुष्य का शरीर मिल जाए ना तो भगवान की कृपा महसूस करना, और जब मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भगवान की कथा मिल जाए, भगवान का सत्संग मिल जाए तो भगवान की अति कृपा महसूस करना, अनुभव करना कि भगवान ने कृपा नहीं, अब तो राम जी ने अति कृपा कर दी। क्योंकि भैया
हमारा निवेदन है थोड़ा सा बच्चों को शांत करो, ये बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। थोड़ा सा कथा पांडाल में जो सब व्यवस्था देख रहे हैं वो सब बच्चों को थोड़ा सा ये ज्यादा शोर ना हो, हमारा ध्यान छूटता है। सिया राम सिया राम सिया राम। तो राम जी देखो, मनुष्य का शरीर मिल गया ठीक है, भगवान ने कृपा कर दी, लेकिन अब मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद किम करणीयम किम ना करणीयम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य का शरीर लेने के बाद भगवान की कथा, जब भगवान की कथा हम सुनेंगे तो कथा में बैठकर हमको प्राप्त होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मनुष्य का शरीर मिलना ये भगवान की कृपा है, और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भगवान की कथा मिल जाए तो ये तो भगवान की अति हरि कृपा है। देखो, हम जिस कथा मंडप में बैठे हुए हैं ना भैया, ध्यान देकर सुनना, ये कथा मंडप की जो भूमि है ना, ये साधारण भूमि नहीं होती। कहीं भी कथा हो, यहीं से अर्थ नहीं है, ये तो पवित्र भूमि है, चैतन्य भूमि है। लेकिन भगवान की कथा चाहे छोटे से कक्ष में हो या बड़े भवन में हो या बड़े मैदान में हो, भगवान की कथा जहां होती है वह भूमि साधारण नहीं होती, वह दिव्य भूमि हो जाती है। और कभी कथा में जब बैठो ना तो ये मत सोचना कि हम कथा पांडाल में बैठे हुए हैं या कथा मंडप में बैठे हैं या कथा की भूमि में बैठे हैं। श्री नाभादास जी भक्तमाल में कहते हैं कि जो भगवान की कथा बैठ के सुनता है ना, वे कथा के पंडाल में नहीं बैठता, वे कथा के मंडप में नहीं बैठता, फिर कहाँ बैठता है? वह भगवान श्री हरि की गोद में बैठता है। कथा की भूमि भगवान की गोद है, स्वयं श्री नाभादास जी कह रहे हैं भक्तमाल में। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, बैठे श्री हरि की गोद। भक्त दाम संग्रह करें। देखो, हम आज आपको एक लक्ष्य बता रहे हैं। मनुष्य शरीर का लक्ष्य हमने क्या सोच लिया? धन कमा लिया, संपत्ति बना ली, जमीन बना ली, मकान बना लिया, व्यवहार बना लिया, संबंध बना लिया। केवल यहीं तक मनुष्य शरीर का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य शरीर के लिए असली दाम क्या है? मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि दाम कमाना है ना, तो श्री नाभाजी कह रहे हैं भक्तमाल में कि कौन सा दाम कमाना चाहिए। तो श्री नाभाजी कहते हैं भक्त दाम संग्रह करें। आपने इस शरीर से भगवान के कितने भक्तों का दर्शन किया? इस शरीर से हमने कितना भगवान के परम प्रिय संतों का दर्शन किया? इस शरीर से कितना हमने भगवान की लीला भूमि का दर्शन किया? भक्त दाम संग्रह करें। ये संग्रह करो, संग्रह धन का मत करो। संग्रह करना है, हमने संग्रह करना है हमको। तो हमने अपने जीवन में कितना संतों का दर्शन किया, कितना भगवत भक्तों का दर्शन किया, कितना भगवान की धाम की उस लीला का दर्शन किया, कितना भगवान के धाम का दर्शन किया। ये संग्रह करो, भक्त दाम संग्रह करें। और
कथन श्रवण अनमोल। भगवान की कथा का श्रवण करो। ये जो भगवान ने कान दिए हैं ना, ये कान की सच्ची सार्थकता है भैया। भगवान की कथा सुनने के लिए ही कान मिले हैं। यहां वहां की चर्चा सुनने के लिए भगवान ने कान नहीं दिए। और हमें तो लगता है महाराज, आप विचार करो, भगवान ने पूरे शरीर में जितने अंग दिए उस अंग में आंख दी, नाक दिए, मुख दिया। चलो ये सब तो स्थिति एक हो गई, पर जो कान है, ये कान में सुनने का पर्दा तो अंदर है, फिर ये बाहर से ये पात्र जैसे क्यों लगा दिए? भाई सुनाई इनसे थोड़ी देता है, सुनाई तो अंदर देता है। तो ये नहीं भी होते तो भी सुनाई देता है। यदि इतना हिस्सा ये काट देते तो भी सुनाई देता है। हम एक दिन अनुभव कर रहे थे, हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये इनका क्या है समस्या, ये इनको देने के पीछे रहस्य क्या है। तो एक वृद्ध व्यक्ति थे, हमने कहा आप तो हमसे बड़े हैं अनुभव में, हमारे मन में एक शंका हो रही है, उस शंका का समाधान करिए। बोले क्या महाराज? हमने कहा ये कान में सुनने का जो पर्दा है वो अंदर है, ये बाहर से इनको ऐसा क्यों बनाया? बोले महाराज चश्मा लगाने के लिए। हमने कहा चश्मा लगाने के लिए? बोले भगवान को पता था कलयुग में लोगों की आंखें कमजोर हो जाएंगी तो चश्मा लगाएंगे। अब चश्मा में जो डंडी होती है, डंडी किस पे रखेंगे? इसलिए भगवान ने कान ऐसे दिए कि इनमें आप डंडी लगा सको। अरे हमने कहा ये तो हाथ से परिहास हो गया, ये हमारी शंका का समाधान नहीं है। हमने कहा जिसने शंका प्रकट की है वही उत्तर देगा। सुबह के सत्र में शंका हुई कीर्तन करते करते, जब शाम का समय कीर्तन का हुआ तो हमने भगवान से कहा प्रभु इस बार हमारी शंका का समाधान कर देना। हम समाधान करने के लिए कीर्तन किए, और जब कीर्तन किया तो कीर्तन करने के बाद शंका का समाधान हो गया। क्या समाधान हुआ? ये कान भगवान ने दिए हैं पात्र के जैसे। ये पात्र है। पात्र का मतलब जैसे घर में बर्तन होते हैं, उस बर्तन को भी हम पात्र कहते हैं। सब्जी का पात्र, दूध का पात्र, पानी का पात्र। उसी प्रकार ये श्रवण करने का पात्र है। श्रवण करने की शक्ति अंदर है, लेकिन ये पात्र है। क्यों? यदि आंख नहीं होगी ना तो भी काम चल जाएगा, वाणी नहीं होगी ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कान ही नहीं होंगे फिर कैसे काम चलेगा? आपने कभी सुना कि किसी व्यक्ति की कान ना हो, उसे सुनाई न देता और भगवान का भक्त हो गया? आपने बिना आंख वाले भक्तों के नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन कभी बिना कान वाले भक्तों के नाम सुने कि जिसके कान नहीं थे वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो गया? भैया भगवान की भक्ति कान में से ही प्रवेश करती है। आंख नहीं भी होंगी तो कान से जब भगवान की कथा जाएगी ना तो बाहर के नेत्र भले ही उस दृश्य का दर्शन ना कर सकें, लेकिन श्रवण करने मात्र से हृदय में उस दर्शन का प्रादुर्भाव हो जाएगा। श्रवण करने मात्र से भगवान की लीला का दर्शन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बाहर के नेत्र हैं। दो नेत्र मनुष्य के अंदर भी हैं। कभी कभी हम नहीं कहते अरे तेरे हिये की फूट गई क्या? हिये की मतलब हृदय की। तो ये तो दो आंख बाहर की हैं और दो हिये की हैं, हृदय की हैं। उनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। जब तक ज्ञान और वैराग्य का नेत्र नहीं खुलेगा तब तक भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। इन बाहर के नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता भैया। ये बाहर के नेत्र तो ये तो संसार को देखते हैं, ये तो इनके सुख के लिए पता नहीं क्या क्या देखते हैं। इन नेत्रों के सुख के लिए ये नेत्र किसी न किसी दृश्य को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हृदय का सुख चाहिए तो भगवान की कथा ही हृदय के ज्ञान और वैराग्य के नेत्र को खोल सकेगी।
तो इसलिए भक्त दाम संग्रह करें, कथन श्रवण अनमोद। जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान के भक्तों का दाम संग्रह करता है, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। इसलिए जब कथा में बैठो ना, तो हृदय में इतना आनंद उमड़ जाना चाहिए, इतना हृदय गदगद हो जाना चाहिए कि आज भगवान ने हम पे कृपा कर दी, आज भगवान ने हमको अपनी गोद में बैठने का अधिकारी बना दिया। ऐसा हृदय में खूब उस आनंद को प्रकट करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए, क्योंकि जब ये विचार पवित्र होगा ना, तो अंदर भगवान की भक्ति प्रकट होने लगेगी। पवित्र विचार से ही भगवान की पवित्र भक्ति प्रकट हो सकती है। विचार जब तक पवित्र नहीं होगा, तब तक कुछ भी साधन करते रहो, ये साधन सिद्ध होने वाला नहीं है, ये साधन पुष्ट होने वाला नहीं है। मनुष्य के हृदय को पवित्र कर देने वाला सबसे बड़ा कोई साधन है, तो वह साधन है भगवान की कथा। आप कहें कैसे? इसको भी सिद्ध करो कि भगवान की कथा से कैसे आनंद होता है, तो इसको भी सिद्ध कर दे रहे हम। 3 घंटे की कथा में जब हम बैठते हैं, जब तक आरती का समय नहीं होता, तब तक हम भगवान की बनाई हुई सृष्टि को ही भूल जाते हैं। ना घर का चिंतन होता, ना बच्चों का चिंतन होता, ना अपने दुखों का चिंतन होता, ना अपनी समस्या का चिंतन होता, ना अपनी परेशानी का चिंतन होता, और तो और महाराज स्वयं का भी आत्मचिंतन भी नहीं होता। कथा में बैठने के बाद हम केवल कथा में ही हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक कथा को हम देख रहे हैं, एक कथा को हम सुन रहे हैं, और एक कथा में हम जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि कथा चल नहीं रही, हम कथा में ही हो गए। जब राम जी की कोई घटनाक्रम कोई प्रकट होता है व्यासपीठ से, तो हमें लगता है कि उस वन में हम भी राम जी के आसपास खड़े ही हैं, हम राम जी को देख रहे हैं, राम जी निकल रहे हैं पगडंडी से, पीछे पीछे जानकी जी चल रही हैं, उनके पीछे पीछे श्री लखन भैया चल रहे हैं, और हम उनका दर्शन कर रहे हैं। ये कथा की स्थिति है। कथा व्यास जब कहते हैं भैया अब आरती का समय हो गया, तब हम अपनी चेतन अवस्था को छोड़कर सांसारिक अवस्था में प्रकट हो जाते हैं कि अब हम संसार में आ गए। अभी हम इस लोक से ऊपर उठ चुके थे, अब वापस उस लोक में आ गए। तो इसलिए हम सब बड़भागी हैं, भगवान ने हम पर कृपा की, मनुष्य का शरीर दिया, और मनुष्य का शरीर सार्थक करने के लिए भगवान ने हम पर कृपा करके अपनी कथा हमको प्रदान की। देखो भैया, कथा कराने वाला भले ही एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति यजमान बन के कथा कराता है, पर कल्याण एक व्यक्ति का नहीं होता। उसे एक व्यक्ति के निमित्त बनने से कितने लोगों का कल्याण होता है। आज यजमान यहाँ बेलोटवासी श्री रंजीत सिंह जी को बनाया, और भगवान की कृपा से इनको निमित्त बनाने से पूरे बेलोट वासियों का कल्याण हो रहा है। और केवल यहाँ बैठे लोगों का कल्याण नहीं हो रहा, साउंड सिस्टम के माध्यम से, इस आधुनिकता के माध्यम से दूर दूर तक जहां जहां तक ये आवाज जा रही है, वहां तक जड़ का, वहां तक चेतन का, सबका कल्याण हो रहा है। और आधुनिकता के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सारे देश के लोग इस कथा को सुन रहे हैं, उन सबका भी कल्याण घर बैठे हो रहा है। तो एक व्यक्ति को निमित्त बनाने के मात्र से कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। ये काम और कौन कर सकता है? केवल भगवान की कथा ही कर सकती है, दूसरा किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। कल भगवत कृपा से हमने श्री राम कथा के महात्म्य को सुना, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरित्र को श्रवण किया, और आज हम
महान भगवत संत भक्तिमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे। देखो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए और मृत्यु कैसी होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग ग्रंथों की रचना हुई है। महाभारत, श्रीमद् महाभारत जो पंचम वेद है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, सबसे बड़ा ग्रंथ। पांचवा वेद कहा गया है महाभारत को। महाभारत की शरण लीजिए। महाभारत की शरण में लेने से हमको क्या प्राप्त होगा, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये महाभारत हमको बताएगी। आज के लोगों की बुद्धि में भ्रम हो गया कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत ग्रंथ को घर में रखने से घर में महाभारत होने लगती है। ये लोगों की बुद्धि है। एक बात बताओ, श्रीमद् भगवत गीता कहां से प्रकट हुई? श्रीमद् भगवत गीता तो महाभारत ग्रंथ से ही प्रकट हुई है। जिस ग्रंथ में भगवान का चरित्र हो, जिस ग्रंथ में भगवान की लीला हो, वह ग्रंथ किसी परिवार का कैसे अहित कर सकता है? हमारी सोच, हमारे गंदे आचरण, हमारी गंदी दिनचर्या ही हमारा नाश करती है। कोई ग्रंथ हमारा नाश नहीं करता है। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए श्रीमद् महाभारत की शरण में जाओ। मृत्यु कैसे होना चाहिए, इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा में जाओ। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा, जब महाराज राजा परीक्षित को जब श्राप हो गया था कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, उसके लिए ही उन्होंने आत्म कल्याण के लिए, अपनी मृत्यु को आनंदित बनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज जी की शरण प्रदान की और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। और जीवन कैसा जीना चाहिए, इसके लिए श्री राम कथा का आश्रय लो। जीवन जीने की यदि कोई कला सिखा सकता है तो केवल राम कथा सिखा सकती है, और कोई कथा नहीं सिखा सकती। जीवन जीने की कला तो केवल राम कथा है। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वेश्वर भगवान राम मनुष्य का रूप लेकर एक मनुष्य की रहनी करनी में जीवन जीते हैं और हमको शिक्षा देते हैं किससे कैसा संबंध निभाना चाहिए, ये राम कथा हमें सिखाती है। पति और पत्नी का संबंध कैसा हो, ये राम कथा हमें सिखाती है। माता पिता से पुत्र का संबंध कैसा हो, ये राम कथा सिखाती है। मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या संबंध है, ये राम कथा हमें सिखाती है। और तो और भैया, शत्रु के प्रति भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये राम कथा हमें सिखाती है। तो ऐसी आज श्री राम कथा मंदाकिनी में आज हम सब प्रवेश कर रहे हैं। मानस में 7 सोपान है। श्री रामचरितमानस में 7 सोपान है, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उन 7 सोपानों का नाम दिया गया है। 7 कांड है, इसलिए रामचरितमानस में 7 सोपान के 7 नाम दिए गए। प्रथम सोपान का नाम है बालकांड, द्वितीय सोपान का नाम है श्री अयोध्या कांड, तृतीय सोपान का नाम है श्री अरण्य कांड, चतुर्थ सोपान का नाम है श्री किष्किंधा कांड, पंचम सोपान का नाम है श्री सुंदर कांड, षष्ठम सोपान का नाम है श्री लंका कांड और सप्तम सोपान का नाम है श्री उत्तर कांड। यह लवकुश कांड गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, लेकिन गोस्वामी जी इतने विद्वान थे कि मात्र 2 चौपाइयों में पूरा लवकुश कांड लिख दिया। बाल कांड की 2 चौपाइयों में पूरा लवकुश कांड है।
अब अभी हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो बाल कांड प्रारंभ हो रहा है और कथा लवकुश कांड की होने लगेगी। 7 कांड हैं, 7 सोपानों के नाम दिए जिनको 7 कांडों के नाम से जाना गया है। भगवत कृपा से आज हम बाल कांड में प्रवेश कर रहे हैं। बाल कांड के प्रवेश में 7 श्लोक हैं। देखो, इतनी कथाएं हैं, इतने पुराण हैं। श्री रामचरित्र मानस का जितना लंबा मंगलाचरण है, उतना लंबा मंगलाचरण किसी ग्रंथ में नहीं है। 7 श्लोक और 5 सोरठा बाल कांड का मंगलाचरण है। 7 श्लोक और 5 सोरठा में मंगलाचरण है। अच्छा, मंगलाचरण का मतलब जानते हैं? मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? मंगलाचरण इसलिए किया जाता है हमारे मंगल आचरण के लिए। जब हमारे जीवन में मंगलाचरण होता है तो उससे हमारे जीवन में मंगल आचरण होने लगता है। इसलिए जब हम कथा प्रारंभ करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के बाद फिर भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद भगवान का सत्संग करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए मंगल आचरण के लिए मंगलाचरण बहुत आवश्यक है। यहां गोस्वामी जी ने 7 श्लोक में मंगलाचरण किया। आइए हम सब भी एक बार प्रणाम करें। मंगलाचरण का हम यहां से धीरे धीरे बोलेंगे, आप सबको हमारे साथ दोहराना है। ये 7 श्लोक का जो मंगलाचरण है ना, ये एक श्लोक एक कांड से भरा हुआ है। यदि गुरु कृपा से कोई स्वाध्याय करे तो एक श्लोक पर एक कांड की कथा हो सकती है। 7 श्लोक 7 कांड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और भैया, ये पहला श्लोक जो है ना, इसमें भगवान श्री गणेश और विद्या की देवी माता सरस्वती जी की वंदना की गई है पहले श्लोक में। तो आइए हमारा भी कार्य मंगल में हो, निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, उसके लिए हम भी भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें और माता सरस्वती जी हमें ऐसी बुद्धि दें, ऐसा अंदर विद्या का पात्र बनाएं जिसके द्वारा भगवान की इस अथाह समुद्र की कथा को हम उनकी कृपा के अनुसार गा सकें। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानामर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, रसानां छन्दसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ, मङ्गलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायकौ, वन्दे वाणी विनायकौ। हम निवेदन करें, यदि किसी बच्चा पढ़ता लिखता ना हो, उसका मन पढ़ने में ना लगता हो, या जो पढ़ता हो उसे कुछ याद ना होता हो, तो भैया रामचरित्र मानस के बालकांड के इस प्रथम श्लोक का रोज 108 बार पाठ करने से 90 दिन के अंदर उसके अंदर भगवान की कृपा से सब कुछ याद होने लगेगा। मात्र 90 दिवस में। क्योंकि व्यक्ति को विद्या अध्ययन करने के लिए विद्या और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। यदि विद्या हो और बुद्धि ना हो तो भी काम नहीं बनेगा, और बुद्धि हो विद्या ना हो तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए श्री गणेश जी की भी आवश्यकता है और माता सरस्वती जी की भी आवश्यकता है। भाई, गणेश जी कौन है? श्री बुद्धि के देवता। और माता सरस्वती कौन है? विद्या की देवी।
अब मान लो कोई व्यक्ति हमको 100 के नोट की गड्डी दे एक और कहे कि इसको गिनो, तो इसमें विद्या का काम नहीं, इसमें बुद्धि का काम होगा। उस बुद्धि से हम गिनेंगे। हाँ, 100 के 100 नोट है, मतलब 10,000 रुपए हो गए। अब कोई व्यक्ति हमसे कहे कि ये 10,000 रुपए की 1,00,000 रुपए बनाओ, ऐसा क्या करना चाहिए कि 10,000 का 1,00,000 हो जाए, कौन सा व्यापार करें? तो इसके लिए तो व्यक्ति के पास विवेक होना चाहिए। यदि विवेक नहीं होगा तो 10,000 भी मिटा देगा, और विवेक होगा तो उन 10,000 से अपना व्यापार शुरू करके उन्हें 10,000 का 1,00,000 बना देगा। इसलिए बुद्धि और विवेक दोनों की आवश्यकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में वंदे वाणी विनायकौ, वाणी कहा है माता सरस्वती जी को, और विनायकौ मतलब श्री गणेश जी को। अब यहां पर हमारे अंदर अभी अभी एक भाव प्रकट हुआ, सुना दें कि आगे बढ़े? सुनो। गणेश जी कौन है? प्रथम पूज्य। प्रत्येक अनुष्ठान में, प्रत्येक भगवत कार्य में, प्रत्येक सनातनी कार्य में या प्रत्येक देवी अनुष्ठान में गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। और गणेश जी के जैसे ही एक और हैं, वो भी प्रथम पूज्य ही हैं। कौन है? श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी में और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। आप कहेंगे बहुत अंतर है, पर हम कह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं है। या तो आप सिद्ध करो या तो हम सिद्ध करें। यदि अंतर नहीं है तो आप सिद्ध करना, और यदि अंतर है तो हम सिद्ध करेंगे। श्री राम नाम महाराज की जय हो प्रभु।